बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए वो है हलवे की। सूजी का हलवा बनाएंगे टुकड़ी वाला, और यकीन जाने बहुत ही इजी सी रेसिपी। अगर आज से पहले आपने ये नहीं बनाया तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और इस रेसिपी के साथ जैसे कि मैंने बनाया वैसे ही बनाइएगा तो आपका बिल्कुल परफेक्ट हलवा बनेगा ये टुकड़ी वाला, सूजी वाला। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए 2 कप हमने इसमें लिए सूजी, ठीक है। 2 कप हमने सूजी लिए, इसको अच्छे से हमने छान लिया है। 2 कप ही हमने इसमें चीनी लिए, ठीक है। जितनी हमने सूजी ली है हमने उतनी ही चीनी इसमें लिए, ठीक है। मिठास अपने हिसाब से कर लीजिएगा। पिसा खोपरा है, सब्ज़ इलायची है 5 अदद, थोड़े से बादाम हमने ले लिए, किशमिश ले लिया, और ये 1 प्याली से थोड़ा कम हमने लिया है घी, ठीक है। तो ये हम घी में बना रहे हैं। तो चलें सबसे पहले जो है हम जो है चाशनी तैयार करते हैं। उसके लिए जो हमने चीनी ली थी हमने वो डाल दी। अच्छा, इसमें अब पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इतना शामिल करना है जितनी हमने चीनी ली है उतना उससे आधा पानी हमने शामिल करना है, ठीक है। जितनी हमारी शक्कर होगी हमने उतनी उससे आधा पानी हमने शामिल करना है। अब थोड़ा तेज़ आंच को इसको मेल्ट होने तक हम इसको पकाते हैं। इसके जो है चाशनी हम इसकी तैयार करते हैं। चाशनी आपकी जो है परफेक्ट तैयार होगी तो आपका जो है जो है हलवा बहुत अच्छा सा जमेगा और बिल्कुल भी जो है ख़राब नहीं होगा। तो सारा जो है मेहनत हमारी इस चाशनी की है। चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी तो हलवा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो देखिए पकते हुए जो है चीनी जो मेल्ट हो चुकी है, और देखिए ये पकना शुरू हो गया है और झाग झाग से आ रहे हैं। अभी देखिए थोड़ा सा ये गाढ़ा हो चुका है। इसको अभी हम थोड़ी देर और पकाते हैं और चेक कर लेते हैं। हमने जो है इसको 1 तार की चाशनी बनानी है, ठीक है। तो अभी हमने इसको थोड़ी देर और पकाना। देखिए इस तरह चेक करा करें, जैसे चम्मच से जब हम नीचे ड्रॉप्स गिराएं तो फ़ौरन से ना गिरे, थोड़ा ठहर के गिरे तो पता चल जाएगा कि हमने कितना गाढ़ा हुआ। तो देखिए इस तरह हम चेक कर लेते हैं। तकरीबन पकते हुए टाइम हो चुका है और तकरीबन ये जो चाशनी है तकरीबन हमारी बहुत अच्छी सी जो तकरीबन देखिए तैयार हो चुकी है। देखिए 1 तार ये देखिए नज़र आ रहा है। इस तरह हम करेंगे, ये 1 तार ईजी सा बन रहा है। तो हमारी तकरीबन ये जो चाशनी है ये अब तकरीबन डन हो चुकी है। अब हम इसको साइड पे करते हैं, आ जाते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, ठीक है। अब इसके लिए देखिए हमने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी। इसमें हम डाल देते घी। जो हमने लिया था 1 प्याली से थोड़ा कम लिया था, हमने घी शामिल कर देते। घी को मेल्ट होने देते हैं, ठीक है। फिर इसमें हम जो है सब्ज़ इलायची हमने ली थी, हम वो जो है वो छिलके समेत मैंने डाले। देखिए दाने भी डाले और छिलके भी हमेशा की तरह। तो इसको थोड़ा सा जो है ऑयल में हम खुशबू आने तक करते हैं ताकि इसकी जो खुशबू है ना हलवे में बहुत ही ज़बरदस्त सी आती है। तो इसको थोड़ा सा जो है घी में हम थोड़ी देर इसको चमचा चला के इस तरह हम थोड़ा सा इस तरह फ्राई कर लेते हैं घी में। तो तकरीबन अभी डन। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम सूजी। जो हमने ली थी 2 कप ली थी सूजी। अच्छा, सूजी को हमने स्लो आंच पे हमने भूनना है, तेज़ आंच पे हमने नहीं भूनना, वरना जो सूजी है वो जल जाएगी, ठीक है। तो हमने धीमी आंच पे इसको भूनना है जब तक कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगे। हमने इसको जब तक भूनना है, इस तरह चमचे चलाते जाना है। इसको बहुत अच्छा सा हमने जो है इसको भूनना है। इस तरह देखिए चम्मच चलाते जाना है और बहुत अच्छी सी तकरीबन इसको देखें जो भूनते हुए टाइम हो चुका है। थोड़ा सूजी का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम थोड़े से ड्राई फ्रूट जो हमने लिए थे वो बीच में भी शामिल कर देते हैं बनते में, और थोड़े से हम ऊपर से गार्निश के लिए रख लेते हैं। तो हमने वो भी शामिल कर दिए इसमें, वो भी डाल के जो है अच्छा सा देखें तकरीबन सूजी को जो है खुशबू सूजी की आने लगी है। तकरीबन अब जो है सूजी का कलर भी चेंज हो चुका है और सूजी बहुत अच्छे से तकरीबन भून चुकी है। तो अब जो है तकरीबन सूजी जो डन है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम शीरा जो हमने बनाया था वो हम शामिल कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने आंच धीमी ही रखनी है। अभी तेज़ आंच पे हमने बिल्कुल काम नहीं करना। आंच हमने स्लो ही रखनी है अभी, और स्लो आंच पे अभी हमने सारे ही काम करना है, तेज़ आंच नहीं करनी, ठीक है। स्लो ही आंच पे इस तरह चमचे चलाते जाएंगे हम इस तरह, और जो है हमने इसको पकाना है। बिल्कुल भी हमने हाथ नहीं रोकना। जो है बराबर मुस्तकिल जो हमने इसी तरह हमने इसी तरह चमचे चलाते जाना है, इसको उसी तरह पकाना है, ठीक है। बिल्कुल भी हमने हाथ नहीं रोकना है और स्लो आंच पे हमने ही सारा काम करना है। तेज़ आंच हमने बिल्कुल नहीं करनी है ताकि जो सूजी है वो भी अच्छी सी गल जाएगी। और जब तक ये जो है बिल्कुल जो कढ़ाई जो है हलवा नहीं छोड़ देती। देखिए थोड़ा सा पानी खुश्क हो गया, इसको पकते हुए टाइम हो गया। इसको अभी हमने और पकाना है, और इतना पकाना है बिल्कुल जो साइड है ना बिल्कुल ये जो हलवा है जो कढ़ाई जो है बिल्कुल छोड़ देगा। हमने इसको जब तक पकाना है। तकरीबन अभी इसमें पानी मौजूद है, देखिए तकरीबन पकते हुए इसको टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी हमने इसको अभी और थोड़ा सा इसको पकाना है। इसी तरह चमचे चलाते जाना है हमने इस तरह, और इस तरह हमने पकाना है। तकरीबन देखें कढ़ाई ने जो तकरीबन हलवा हमारा ये देखें अब छोड़ चुका है। तो तकरीबन अब ये डन है, बस हमने इतना ही करना था इसको। तो देखिए बिल्कुल कढ़ाई से हट चुका है ये। तो अब ये जो है बिल्कुल जो है डन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम जो जिसमें हमने इस बर्तन में हमने निकालना है पहले उसमें निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पहले से मैंने घी से ग्रेस कर ली थी ताकि टाइम जो है शॉर्ट होता है इसमें, बिल्कुल फटाफट हमने गरम गरम में ही काम करना था। तो ये पहले से आप घी से ग्रीस करके रख लीजिएगा। ये मैंने पहले कर लिया था ये काम। अब इसमें जो है ये हलवा था सारा जल्दी जल्दी हमने डालना है, फटाफट हमने गरम गरम में ये फैलाना है क्योंकि जो है ये जमना शुरू हो जाएगा।
तो ये देखें सारा हमने निकाली। इस तरह हमने एक छोटी सी प्लेट ले ली, उस प्लेट को भी हमने थोड़ा सा जो है घी से ग्रीस कर लिया था। इस तरह हम सब तरफ से बहुत अच्छा से इसको जमा देते हैं ताकि कहीं से मोटा पतला ना हो, सब तरफ से इक्वल सा हो जाए। ठीक है, तकरीबन डन। अब इसमें शामिल कर देंगे हम जो हम ड्राई फ्रूट्स हमने थोड़े से बचा लिए थे, हम वो शामिल कर दिए, वो भी हमने डाल दिया थोड़ा थोड़ा सा। इसको भी हम प्रेस कर देते ताकि सारे चिपक जाएँ इस पर। और इसमें जो है फ़ौरन ही हमें गरम गरम में ही काम करना, ठंडे हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसको आप 5 मिनट के लिए छोड़ते हैं। 5 मिनट के बाद देखिए हम आते हैं, थोड़ा सा भी ये ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है कटिंग कर लेते हैं, वरना जो है ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो ये फिर जो है कटिंग करनी मुश्किल हो जाएगी। तो हम देखिए इस तरह ईजी से हम इसमें आराम से कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, कटिंग जो अपने शेप से अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा, जिस तरह से शेप करना हो आपको, छोटा या बड़ा। ठीक है, तो ये मैं देखें सारी इसकी तरह इस हलवे की जो है छुरी की मदद से बहुत अच्छी से मैंने देखें कटिंग कर चुकी हूँ मैं। तो तकरीबन अभी हमने इसको कर लिया। अब देखें, और ये जो है तकरीबन डन भी हो चुका है। तो अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं आराम से एक। ठीक है, ये भी निकाल के दिखाते हैं हम। देखें ज़बरदस्त हमारा तकरीबन बहुत अच्छा सा जो है हलवा जम चुका है। और देखें पीसेस देखें कितने अच्छे से ये ईज़ी से देखिए निकल जाएंगे आराम से, कोई मसला नहीं है। इस तरह छुरी की मदद की नोक से हम निकालते हैं इस तरह। और ये देखें आराम से ये ईज़ी से ये देखिए इस तरह निकल जाएंगे। और कितना ज़बरदस्त से परफेक्ट सा तैयार हो चुका है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। रखिएगा अपना ख्याल। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।